मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे। आप इतने सालों से कर रहे हैं, दो बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कहां है? ये 64 90 बॉल्स का मैं करूं क्या? कॉम्बिनेशन, इट्स अ टीम गेम। कॉम्बिनेशन 2-3 प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है। कॉम्बिनेशन 2-3 चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है, जिसके बाद ये परफॉर्मेंस आ रही है। नई इंडक्शन हुई है उनसे। जब मैं कल भी आपसे कह रहा था कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये, हम हेवीली रिलाई करते हैं फास्ट बॉलर पे, और फास्ट बॉलर आज देख ले 63, 68, 83। ये 113 रन आज 10 ओवर में दिए। पिछले इसी जो आप बता रहे थे ना 12 दिनों के अंदर जो 3 मैचेस हुए हैं, एक बार 123 दिए, एक बार 113 दिए, एक बार शायद 110 दिए। तो हम ये करे जा रहे हैं और इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा। कोई स्लो बाउंसर नहीं है, कोई यॉर्कर्स नहीं है। कुछ तो ऐसा ट्राई किया जाता कि वही अपोजिशन, वही प्लेयर, वही ग्लेन फिलिप्स आपको मारे जा रहा है हर बार, और आप इसी तरह से रन खा रहे हैं। फिर तो अगेन इसका ताल्लुक पर ये भी आपके दिलेर होने से भी है कि आपको भाई कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। प्लान कोई तोड़ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम यही बात कर रहे हैं, जैसे आपने स्लो बाउंसर कहा है। देखिए आजकल की क्रिकेट में आप स्लो बाउंसर, लेंथ बॉल, पेस के साथ लास्ट ओवर्स नहीं कर सकते जब तक आप यॉर्कर नहीं करेंगे। यॉर्कर करना जरूरी है, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। आप देखें इस टीम की मैनेजमेंट और कप्तान की हालत। आपका फखर अनफिट हो गया, नहीं ओपन पे आ सका, लेट हो गया। तो ओपनर किसको आना चाहिए था? सऊद शकील को आना चाहिए था, रिजवान को आना चाहिए था? पहले तो ये पूछे ना उससे कि अगर फखर नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहा तो रिजवान ओपन करता रहा ना। आपने बाबर को किया, क्यों नहीं आया ये रिजवान, क्यों नहीं आया ओपन पे? वही दिलेरी डिसीजन। यहाँ पे मेंटालिटी पिछले 7-8 साल से ये है, मैं करूं, टीम बाद में देखेंगे, पहले अपना माइलस्टोन, अपने पर्सनल स्कोर कार्ड इतना अच्छा हो जाए कि वो जब कैलकुलेट किया जाए तो एवरेज अच्छा आ जाए। वो चलती भी आ रही है, मैच विनिंग हो या ना हो। चाह भी रहे हैं ना उस क्या नाम है, निकले इस प्रॉब्लम से। निकल नहीं पा रहे। मसला ये है कि आपके टॉप लेवल से लेके बॉटम तक यही मेंटालिटी है। भाई 321 आप चेस करने जा रहे हैं, आप तो पूरे ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। 8 ओवर में 38 डॉट बॉल्स थी, खेले क्या है हम? आप चेस कर रहे हैं 321। आप जरा 4 अपने बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखिए। सऊद 31, बाबर आजम 71, रिजवान 21, फखर जमान 58। इस स्ट्राइक रेट से आप 321 चेस करेंगे? 47.2 ओवर्स में 27 ओवर्स को क्या बताया है डॉट बॉल। तो मतलब नहीं, तो अगेन मतलब मैं संजीगी से पूछना सवाल कि आपको क्या समझ आता है उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? यानी अगर आप बाबर की माइंड को सोच के अगर एनालाइज करने की कोशिश करें, वसीम भाई पता है ना 321 चेस करना है। अगर इजाजत दें, आपके ड्रेसिंग रूम में हेड कोच आकिब जावेद नाम पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, सही अजहर महमूद फास्ट बॉलर, जो बैटिंग कोच है ना वो भी फास्ट बॉलर थे डोमेस्टिक के। तो बैटिंग कोच अगर फास्ट बॉलर है तो कौन बताएगा, जिसने ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, कि अब हमने क्या करना है, 320 किस तरह चेस करना है? आपको क्या नजर आया? नहीं आया, क्योंकि बताने वालों में पता ही नहीं है ना उन्हें। ये तो आपस में प्लेयर बात कर रहे होंगे क्या 10 ओवर में 70 बन जाए। अबे बन जाए क्या मतलब, बनाने होते हैं। लेकिन किस तरह टैकल करना है। बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है, अब इनको भी बताने की जरूरत है। कौन बड़े नाम? इतने बड़े नाम खेल रहे हैं। कौन बड़े नाम? कितने अरसे से खेल रहे हैं? बाबर आजम, रिजवान, ये इनको नहीं पता कि आप 321 चेस कर रहे हैं तो आप पावर प्ले में 22। ये मेरा एक्चुअली सवाल यही है, मासूमाना सवाल कि इनको नहीं, मैंने अपना 50 करना है ना पहले। ये बात है ना, असल रीजन तो मेरा नाम बनाना। असल रीजन ये है, कितने मैच जितवा दिए हैं सिवाय एक T20 के? 10 मैचों से जो जीता इंडिया के अगेंस्ट। अभी 6000 रन की बात चल रही थी बाबर आजम की, उसमें लिखा हुआ था माइकल बेवन। ये कब बने माइकल बेवन? मैं कहाँ था? लास्ट बॉल पे चौका मारा कभी? कौन सा मैच जीते? कहाँ नजर आया? मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे। आप इतने सालों से कर रहे हैं, दो बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कहाँ है? ये 64 90 बॉल्स का मैं करूं क्या? ये तो आपके रन है। इससे पाकिस्तान से तो मैच, वो जो आप कह रहे हैं ना, इन्होंने भी रन किए, लेकिन मैच हाथ से निकल चुका था ना। मेरे लिए इन रन्स का क्या फायदा? कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मैच में शिकस्त की क्या वजूहत थी। लेकिन आमिर, जब टीम सेलेक्ट हुई और उस पर कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी तनकीद की, उसके बाद चेयरमैन साहब ने बात की लाहौर में कि हमने सिलेक्शन कमेटी रिव्यू करने का कहा हमने, उसको क्या हुआ? कुछ भी नहीं रिव्यू। देखिए, आप इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले मेरा ख्याल है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सही किया है कि उनको सजेशन दी कि अगर आप इसको रिविजिट करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर कप्तान और बाकी सिलेक्शन कमेटी और कोच जो थे वो समझ रहे थे कि ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए करेगा, तो आई थिंक
फिर चेयरमैन साहब ने भी उनकी बात को सुना। अब वही बात आ जाती है कि अगर आपने ये वाले प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं, उनका प्रॉपर यूसेज तो सीख लें। उनका अगर प्रॉपर यूसेज करेंगे, देखिए यू नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट एज येट। आपने अगर किसी जगह पे अपनी स्ट्रैटेजी में झोल देखा, या आप समझ रहे हो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम लोग लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आपको इंप्रूव करनी है। आपको इंप्रूव करके अगले मैचेस में आना। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लेकिन हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस? ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इट्स अ कलेक्टिव थिंग। देखिए, सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान सारे इकट्ठे बैठते हैं ना, और चेयरमैन साहब के कहने के बावजूद भी अगर दे परसिस्टेड विद दिस, तो फिर सबको जो है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। देखिए, आपके सामने चेयरमैन ने तो कहा कि भाई आप रिव्यू करो इसको। उन्होंने लोगों को सुना कि हाँ यार, शायद इसमें बेहतरी हो सकती है। फिर आपने 3 मैचेस भी खेले ट्रायंगल सीरीज के, वहां पे आपको पता चल जाना चाहिए था कि कौन सी चीज आपको इस कॉम्बिनेशन में ऐड ऑन करनी है ताकि हम लोग एक फॉर्मिडेबल यूनिट बने। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको लेनी पड़ेगी। अच्छा, आज फखर जिस तरह से बाद में बैटिंग करने के लिए, जो उनके स्पिनर ब्रेसवेल को किस तरीके से खेल रहे थे, क्या इसका मतलब ही वाज नॉट फुली? देखिए, उनको आइडिया हो गया था कि ही इज इंजर्ड, और ये सिंगले दुक्के तो नहीं करेंगे, ये आके हिटे मारने की कोशिश करेंगे। और इनकी बॉलिंग, सब बॉलर्स को देखा, उन्होंने इतने ढीले बॉल किए, सही, जरा सी उनको पेस जो है वो ऑफर नहीं की। ठीक है, उसमें फखर ने अपने टैलेंट की वजह से कुछ चौके मारे, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से बॉल किए कि या तो ये जंप आउट करें क्रीज से, जिसमें ही वाज लिमिटेड, वो नहीं हो पाया, तो वही ना, दे वर वन स्टेप अहेड। सिंपल। फिलिप्स का जो कैच था, कमाल का कैच था, क्या कहेंगे? इस तरह के कैचेस, कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, इस तरह के कैचेस जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया हवा में जाकर, क्या कहेंगे? तो कोई डाउट नहीं, उनके तकरीबन जितना भी इससे पहले भी फिलिप्स फील्डिंग यूनिट इनका एज ए ओवरऑल देखा जाए बेहतरीन फील्डरों में आते हैं इनके तमाम फील्डर्स, और ये मेरे ख्याल से अभी तक टूर्नामेंट का बेस्ट कैच हो चुका है। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारने के बाद देखिए बासित अली ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लगाई फटकार। कितनी तारीफ कर ली जाए काम में। और वही वाली बात है ना कि फील्डिंग एक वाहिद ऐसा एरिया है जिसको जितनी मेहनत करेंगे उतनी इंप्रूव होगी। तो हमारे यहाँ पर खुशदिल शाह ने क्यों नहीं मेहनत की? देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप ये आमिर भाई ने जो कहा ना, गेम अवेयरनेस, आप हिटिंग का टाइम है, उसने बल्ला ऊपर रखा हुआ है, मारना ही है, और आप बाउंड्री से 7-8 कदम आगे। और नॉर्मल ये बाउंड्री पे होता है तो ये आराम से चेस्ट हाइट कैच था। और दूसरी बात ये कि आपको ये खुद सोचना चाहिए कि आपको अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 जगह से वो स्विच हुए, तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर ये हॉट जोन होता है, खासतौर एंड के ओवर में स्क्वायर लेग पे हिट जाती है, क्योंकि बंदा जोर से मारता है और कोशिश होती है कि मैं लेग स्टंप की यहाँ पे या मिडिल की बॉल हो तो मैं बड़ी हिट, मिड ऑन, मिड विकेट या स्क्वायर लेग मारूं, तो वहां ये ड्रॉप हुआ। अब अच्छा, एक चीज और है जो मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करना, वो ये है कि अगला मैच फखर खेलेगा। मुझे भी डाउट लग रहा है, मुझे ये डाउट है। आप देखें जिस तरह का वो प्लेयर है, हमें उसकी जरूरत है। आज वो चला रहा था, उससे सिंगल डबल नहीं जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा, उसको बोला गया कि एटलीस्ट मैच में तो जाओ। देखें, जाना तो पड़ा था, क्योंकि अब एक बैट्समैन शॉट, और ऐसा बैट्समैन जिसपे आप बैंक कर रहे थे, और नो डाउट उसकी जिस तरह की पिछले 2-3 मैचों की इनिंग है, उसने सामने वाली बॉलिंग को डैमेज किया है। तो इंडिया के अगेंस्ट वैसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उनके जहन में होगा कि ये अगर ये खड़ा हो जाए जिस तरह की इसकी फॉर्म थी, तो डैमेज करता है। ये एक सवाल है अगले मैच परसों क्या कहेंगे? देखिए, हमने सुबह भी बात की, कल रात को भी यही बात की कि लाइक फॉर लाइक, अगर फखर नहीं थे तो आपके पास क्या कौन है? नहीं, आप अगर खुशदिल को लेके आए हैं एज एन एग्रेसर, व्हाई नॉट यूज हिम? अब आप साउथ के ऊपर प्रेशर के ऊपर प्रेशर आए जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता वो एक और मैच में आउट हो गए तो उनके नाम के आगे टैग लग जाएगा कि यार ये तो लिमिटेड ओवर का प्लेयर ही नहीं। सही है। सो वही आ गया ना कि आपने एक प्लेयर को आप कम बैक करवा रहे हैं और उसको उसका कंफर्ट जोन नहीं दे रहे हैं। सही। और आप 320 चेस कर रहे हैं। हमने बार बार यही बात की, जब आप ओपन करवाते हो किसी को तो आप उसकी फॉर्म देखते हो कि यार इसके बल्ले में बड़ा वाला गेंद आ रहा है और इसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, इसको हम अपनी ऑर्डर करके इसकी फॉर्म को यूज करें। साउथ को यूज करने की कोशिश की नहीं,
बाबर आजम की बात करूं, अब फिर हमने ये भी बात की कि अगर एक प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसे रन नहीं बन पा रहे, तो सबसे पहले वो कोशिश करेगा मैं अपने लिए 30-35 आज वही हुआ ना, बाबर आजम ने कितनी बॉल्स खेली। फिर आपने क्या किया कि साउथ शकील को ओपन करवा। अब साउथ शकील ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, और अभी उसकी जो जगह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ओडीआई में अभी नहीं है, इट्स नॉट सीमेंटेड। तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसके दिमाग में इनडिसीजन तो आएगा, यार मैं जाऊं क्या करूं, क्या करूं। सही। सो आई थिंक ये सारी चीजें आपको जो है वो सामने रख के, ठीक, आई थिंक यू हैव टू मेक डिसीजंस। खुर्रम, बाबर आजम नेपाल के खिलाफ आखिरी सेंचुरी बनाई थी एशिया कप में, आज 22वीं इनिंग्स थी, हालांकि आज उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरह से शुरू में तो वो फंस के खेल रहे थे, बाद में न्यूजीलैंड के बॉलर्स थोड़े लटका के गेंदें कर रहे थे, मतलब इतना वो जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आज बाबर आजम ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वो अपने आप को सेटल इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है। देखिए, अगर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, कप्तानी करने के बाद, एक एरा उनका 3-4 साल का कप्तानी का, उसके बाद इतने आप परफॉर्मर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं मैं स्ट्रगलिंग में हूँ, मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, मुझे तो लगा ही नहीं आज वो मैच के लिए खेले थे। ऑनेस्टली विद रिस्पेक्ट, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, कहीं ना कहीं लगा। तीसरा चौका पता है कब मारा? 11 पहली बॉल पे, यानी कि 12वें ओवर की पहली बॉल पे बाबर आजम ने 321 चेस करते हुए अपना तीसरा चौका मारा है। क्या इंडिकेशन है? 8 ओवर में 18 रन थे, 321 चेस कर रहे हैं, अब 121 चेस कर रहे हैं। 10 में 22 थे। मुझे मैं एक सवाल है ना, देखे आज पूरी दुनिया देख रही थी, बाबर आजम की दुनिया फैन है, आपको खुल के खेल, आउट हो जाते ना, इंटेंट तो दिखता, आप स्ट्रगल कर रहे थे, कर सकते थे। अच्छा एक चीज है, देखें विद रिस्पेक्ट, अगर आप में कोई कमोपेशी है ना, उसका तोड़ निकालते हैं। सही। आप ऑफ स्पिनर पे फंस रहे, आप स्वीप नहीं मारते हो। उनको ये पता था बाबर आजम स्वीप नहीं मारता, पेडल नहीं मारता, इसको ऑफ विद इन स्टंप ऑफ ब्रेक छोड़ के करो, ये मिड ऑन खेलेगा, ये मिड विकेट स्क्वायर के बीच में सिंगल खेलता है, अच्छी बॉल गिरेगी तब तो ये सिंगल की कोशिश करता है, वरना ये ऊपर से तब मारता है जब सारे दरवाजे इसके बंद हो जाते हैं। तो इसका हल तो निकालें आप। एक बार भाई इसका सिंपल है, इसका सिंपल जवाब ये है, जब आप टीम सिलेक्ट करते हो तो आपको 3 जगह पे कंटिजेंसी रखनी होती है। इसकी जगह ये, अगर ये हुआ तो ये 3 जो हैं वो फ्रैजाइल पोजीशंस क्या हैं? ओपनर कभी भी आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, नंबर 3 आपका जरूरी है। मिडिल ऑर्डर में आपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर देना है, तो मिडिल ऑर्डर में अगर किसी को इंजरी हो जाती है या फॉर्म में नहीं है, आप रिप्लेस कर लें। फास्ट बॉलर्स को इंजरी होने के चांसेस होते हैं, आपने वहां पे भी जो है बेंच पे तगड़ा फास्ट बॉलर रखना है। ये एक कॉमन सेंस की चीज है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली फखर आउट हो गए, यू डोंट हैव कोई नहीं है आपको फ्रंट लाइन जो ओपनर नहीं है, या ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास में ओपन की हो या नंबर 3 के ऊपर बैटिंग की। प्लीज इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से शुरू करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।